नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चीज कक्षा। हेयर वी हैव एसएससी प्रीवियस ईयर पार्ट 2। इट्स प्लीज इसे पार्ट 2 कर लीजिएगा, 1 हम चेंज करना भूल गए शायद। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और आपसे एक रिक्वेस्ट यार, प्लीज शेयर कीजिए जितना हो सकता है। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। आगे चलते हैं। सो हेयर इज आर टेलीग्राम चैनल लिंक। जो भी लोग चाहते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलती हैं, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट वी पोस्ट एट आवर टेलीग्राम चैनल। और फिर दोबारा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। आगे सो क्वेश्चन नंबर 1, इन अ पीरियडिक टेबल व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ डैश रिमेन सेम। कह रहा है कि जब भी हम पीरियडिक टेबल में ऐसे से मूवमेंट करते हैं, कौन सी चीज सेम रहती है। आपको ध्यान रखना है, सेल्स सेम रहती हैं। आगे, हाउ आर कैटायंस फॉर्म। कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। जब भी कोई एटम Ca++ इलेक्ट्रॉन, यानी जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा है तो इसका मतलब लूज, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे क्या बनता है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फाबेट, Z। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और Z के बारे में इसे ग्रीक वर्ड जाल नंबर्स कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। साइड में मैंने बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे देखिए, SPM सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, यानी ये भी ठीक होता है। ये क्या होता है, आसमान में कुछ ऐसे आपको मिलेंगे स्काई के अंदर। COD क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ध्यान रखना है। COD की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है। कैश ऑन डिलीवरी भी होती है वैसे तो, बट ध्यान आपको ये रखना है, गलती से आप कहीं मार्क ना कराएं। तो ये होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये पानी है मेरे पास। तो इस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की क्या होगी, डिमांड होगी, या ऑक्सीजन जो कंज्यूम होगा दो चीजों के अंदर। एक तो क्या, केमिकल रिएक्शन में, या मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में। और जब ऑक्सीडेशन करेंगे आप किसी चीज का, ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उसे बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोनों ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ SPM एंड COD। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होते तो हैं पार्टिकल, लेकिन ये कभी भी मतलब कि इंडिपेंडेंट अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल करते हैं। और मॉलिक्यूल होता क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। जैसे कि जो आपका H2O है, दैट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम, और इसमें एटम क्या, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये ध्यान रखना है। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड दिस। तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले समझ लेते हैं कि होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड, उसके अंदर जब ये है तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की क्षमता, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो देख लेते हैं, नाइट्रोजन की होती है 3.04, फास्फोरस की होती है 2.19, आर्सेनिक की होती है 2.18। तो किसका आंसर होगा, नाइट्रोजन की हो जाएगी। आगे, व्हेन अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब भी सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन किसी भी में, तो उसे हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। व्हाट वी कॉल इट रिडक्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, जिसके अंदर कोई भी मतलब कि जो बटा हुआ होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है, मतलब कि यूनिफॉर्म जो है नहीं बटा हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। तो इसका ध्यान रखना आपको। सस्पेंशन में मैंने फिर कहा है कि जिस दिन जनरल साइंस का कोर्स लेके आऊंगा उस दिन बहुत गहरे कुछ जहाँ पे जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन यार जो बड़े कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे तो ये हो जाता है कि बहुत लंबा चले जाता है और कम से कम दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जनरल साइंस का कोर्स या लेके आऊंगा जब, उसमें तो वो तभी आएगा जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब उसके बाद जनरल साइंस का कोर्स आएगा। तो जितनी जल्दी आप करवाओगे उतनी जल्दी हम कोर्स लेके आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो फिर वही बात मैं आपको समझाऊंगा। कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, कोलोइडल मतलब कि कोलोइडल सस्पेंशन ही कहते हैं इसको, जब ये रेगुलरली सस्पेंडेड होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि लिक्विड इन सॉलिड, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है चीज। फिर बता रहा हूँ ये क्या होगा, वो इसका आंसर आपको जनरल साइंस कोर्स में मिलेगा, तो उसके लिए आपको जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाने चैनल पर। आगे, इन अ रिएक्शन व्हाट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। किसी भी चीज में जब लॉस होता है हाइड्रोजन का तो उसे हम क्या कहते हैं, ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या जब आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन को कैसे पढ़ते हैं कि मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसका एक मतलब और भी होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। मास पूछ रहा है क्या होगा 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो क्या करेंगे, एक का कितना होता है, एक का मिलेगा
देखो मैंने सिखाया था कि जनरली क्या होता है, डबल बट इस टाइम क्या होता है 27 होता है, तो 27 ये हो गया, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108। आगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो देख लीजिए 1 ग्राम में कितने होते हैं 18, मतलब कि तुम आप कह सकते हो 1 मोल, सॉरी 18 ग्राम में होता है 1 मोल, 18 ग्राम में क्या होता है 1 मोल होता है, ये ध्यान रखना। क्यों? अच्छा 18 ग्राम में 1 मोल क्यों होता है? क्योंकि जो एक हाइड्रोजन होता है ना उसका H2 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 18, इसीलिए 18 ग्राम में 1 मोल होता है। बोल रहा है कि 36 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 2 मोल होंगे, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड, देखो अल्फा पार्टिकल, अच्छा आपको हीलियम ही होता है, हीलियम को ही ये क्या कह रहे हैं कि जो ये होता है ना, ये ध्यान रखना, आपको ये नहीं पता होगा, आपको देखो प्रोटॉन तो नहीं ही होगा, हीलियम भी नहीं ही होगा, ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल भी नहीं होगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नॉट पॉजिटिवली चार्ज मतलब जो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, ये आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल चेंज, तो वही बताया था कि जब सबसे छोटा है जो केमिकल चेंज में पार्ट लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? होमोजीनियस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, हेट्रोजीनियस, तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका हेट्रोजीनियस, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। क्या होगा इसका आंसर? हेट्रोजीनियस। आगे, हाउ मेनी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर देयर? 3 होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उनको हम ऐसे लिखते हैं H2 और H3, इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, तो ये 3 होते हैं, ध्यान रखना है। अब प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, ये बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सिखा के जाएगा। हम जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में याद नहीं करते, ये जो क्लास 11th में बच्चे होंगे उनका रिडक्स रिएक्शन में उनमें सिखाया जाता होगा उनको। तो जब भी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना है, और जब गेन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जब भी लूज करते हैं ऑक्सीडेशन, जब भी गेन होता है रिडक्शन। यहां पे भी लिख देता हूं, लूज का मतलब ऑक्सीडेशन, गेन का मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? गेनिंग ऑफ, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। आगे, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखना है। आगे, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोस्तों ध्यान रखना है न्यूट्रॉन। देखो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होता है माइनस, बोल रहा है कि हैव डज नॉट हैव, तो इसके पास है, ये ऑप्शन नहीं है, इसके पास भी है, और तीसरा तो अपने आप कर जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि ये 2 तो करेक्ट है ही नहीं, बचा तीसरा। ये तो आप दिमाग से भी लगा सकते हो, और वैसे पता भी होना चाहिए कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। द गैसियस मॉलिक्यूल, 2 गैसियस मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट ओनली व्हेन दे आर इन हैव सेम ओरिएंटेशन, ये दोस्तों थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, अभी इसको ध्यान रखिए, बाद में जीएस के कोर्स में इसको कवर करेंगे। डैश कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ग्रेटर इन द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर, इसे कोवेलेंट बोलते हैं, फिर इसको जीएस में डिस्कस करेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स हैव मोशन द न्यूक्लियस इन अराउंड, ये तो आपको पता ही होगा, ऑर्बिटल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आसान सवाल है। व्हाट हैपेंस व्हेन 1 sp एंड हाइब्रिडाइज, यार ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको वैसे आप रखना, वी गेट 2 ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री। ये होता क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा 11th में ज्यादा घुस के पूछा है। इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, देखो ये ध्यान रखना है, हमेशा इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ना जो सबसे आउटमोस्ट होगा वही तो सबसे जल्दी ऊपर जाएगा, है ना, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं। और देखो ये वैलेंस प्रोटॉन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना प्रोटॉन तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ताकत ज्यादा लगेगी निकालने में। आखिरी क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, तो ये ध्यान रखना, हाइयर द बॉन्ड, इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, हाइयर द बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, होता क्या है वही मैंने कहा था जीएस के कोर्स में, और ये क्वेश्चन आप ज्यादा मतलब कि इतना फोकस करेंगे भी नहीं तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है बड़ा तगड़ा, लेकिन ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा 11th से रिलेटेड केमिस्ट्री से पूछा गया है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान कम भी देंगे तो आपका काम चलेगा। तो नेक्स्ट 25 सवाल हो गए, तो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट में के अंदर 25 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ टाइम लगाते हैं। तो यार फिर अंत में एक रिक्वेस्ट, यार एटलीस्ट यार शेयर तो करवाइए, कम से कम 100 व्यूज शेयर कीजिए यार, कम से कम 100 व्यूज तो हर वीडियो में बनते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।